तो हम लोग आज क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिसमें मैथ की पहली चैप्टर यानी गणित की पहली चैप्टर होगी हमारी संख्या और संख्या पद्धति से रिलेटेड। देखते हैं हमारे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि गणित यानी मैथ होता क्या है, व्हाट इज मैथ। तो ये पैटर्नों की खोज के साथ साथ इनके जो पैटर्न होते हैं उनके अस्तित्व का जो स्पष्टीकरण किया जाता है उसे हम लोग गणित बोलते हैं। यदि एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलने जाता है तो उसमें बॉलें फेंकी जाती हैं, यानी एक ओवर में कम से कम 6 बॉलें फेंकी जाती हैं। इसी तरह से देखें तो ये पैटर्न हर अगर T20 मैच है 20 ओवर वाला तो 20 ओवर तक चलती है। ये 50 ओवर वाला गेम है तो 50 ओवर तक चलेगी। वैसे ही टेस्ट में एक दिन में लगभग 90 ओवर फेंकी जाती है। इस तरह से देखें तो ये एक सेट पैटर्न होता है जिसके तहत क्रिकेट की गेम खेली जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे मौसमी घटनाएं जो होती हैं उनमें चेंजेस जो आते हैं, मान लीजिए आज सुबह में सूरज खिला, दोपहर में और तेज हुआ, फिर धीरे धीरे देखते हैं तो ये शाम तक ढलने लगता है। ये पैटर्न किस तरह से काम करता है, यानी खगोलीय पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, उसके हिसाब से देखें तो सूरज का ढलना, उदय होना, ठीक है, ये सारे हम लोग मैथ की एक देखें तो एक सेट पैटर्न होता है। अब सवाल आता है दिमाग में कि सर संख्याओं के पैटर्न कैसे बोलेंगे। तो मान लीजिए ये जिस तरह से हमने देखा कि 5 से 6 बॉलें जो हमारी एक ओवर में फेंकी जाती हैं, एक सेट पैटर्न में गेम के तहत 6 बॉलें एक ओवर में फेंकी जाती हैं। तो गणित में सबसे अधिक दिखने वाला जो पैटर्न होता है संख्याओं के पैटर्न को, उसको विशेषकर हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। या यूं कहें तो ये पूर्ण संख्याएं जो हैं ये विशेष पैटर्न में जो होती है हमारी संख्याओं के पैटर्न में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पैटर्न होती हैं। जैसे अगर पहला एक क्वेश्चन आएगा इसके बाद हमारा पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं सर, तो पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जो 0 से लेकर अनगिनत तक जाती है, यानी 0 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 से लेकर अनगिनत इनफाइनाइट तक जाती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ये तो सर संख्या हो गई, क्या इनके लिए कोई संख्या सिद्धांत भी बनी है। तो जी हाँ, संख्या सिद्धांत बनी है जिसके हिसाब से हम लोग पूर्ण संख्याओं के पैटर्न जो होते हैं उनके अध्ययन करते हैं। इसी अध्ययन को हम लोग संख्या सिद्धांत बोलते हैं। जब संख्याओं को पैटर्न होगा तो उसमें जब कोई पैटर्न सबसे अधिक मौलिक और आकर्षित करने वाला दिखेगा तो उसको पैटर्न को संख्या को क्या बोलेंगे, संख्या अनुक्रम यानी नंबर सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारा संख्या अनुक्रम क्या है, इसका कोई एग्जांपल है तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल इसका संख्या अनुक्रम का देखें, संख्या अनुक्रम या नंबर सीक्वेंस। इसको देखें तो मान लीजिए 1 1 1 इस तरह से हम लोग कितनी बार भी लिखें तो इसमें देखेंगे कि सभी जो हैं 1 के पैटर्न में है। ठीक उसी तरह देखें 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग जब लिखते हैं ये इनफाइनाइट तक जाती है, यानी अनगिनत तक। इसको क्या बोलते हैं, गणना संख्याएं अर्थात काउंटिंग नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें सर क्या कोई ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है जिसको हम लोग अलग कर सकें। तो देखने को इस तरह से देख सकते हैं या देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए कि एक जो हो गया 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इनफिनाइट तक जाएगी। इसमें देखेंगे कि जो संख्या, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं किसको बोलेंगे, तो सम संख्याएं उसको बोले हैं जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके अनगिनत तक जाएंगे, इसको सम संख्याएं बोलेंगे। इन सम संख्याओं को परिभाषित करें तो किस तरह से कर सकते हैं, जो 2 या 2 के मल्टीप्लिकेशन में हो उसे हम लोग सम संख्याएं बोलेंगे। जैसे 2 देखें, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 दूनी 4 होता है या 2 2 जा 4 होता है। वैसे 2 3 जा 6 और 2 3 जा 2 गुना 3 6 होता है।
ठीक इसी पैटर्न पर ये संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनका पिक्टोरिकल या चित्र में कैसे दर्शाएंगे। तो मान लीजिए हमें इनको दर्शाने के लिए इस तरह के बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बिंदु हो गया ये, दूसरा ये हो गया एक बिंदु, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से देखें तो ये काउंटिंग नंबर हो गए। अब विषम संख्याओं को या सम संख्याओं को कैसे दर्शाएंगे। तो विषम संख्याएं इसे हो जाएगी 1 2 3, यानी एक समझे तो ये 1 पेन 2 पेन और 3 पेन। ठीक वैसे काउंटिंग नंबर्स के हो गए। तो विषम संख्याओं को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हमने देखा था कि विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो हमारी स्टार्ट होती हैं 1 से, 1 1 3 5 7 9। इस तरह से देखें तो एक ये हो गया हमारा एक बिंदु, 2 3। नेक्स्ट हमारा सम संख्याएं कैसे दिखाएंगे। तो सम संख्या ऐसे देखिए, दो हमारा सम संख्या समझे थे, दो या दो के गुणनफल में जो होती हैं उनको सम संख्या बोलते हैं। तो इस तरह से बिंदु के तरह दिखा सकते हैं 1 2 3 4। इस तरह से हम लोग पिक्चर के तौर में देख सकते हैं कि मान लीजिए कि एक बुक हो गई तो इसको बोलेंगे सम संख्याएं, यानी सम संख्याओं के पैटर्न में ये हमारी बुक्स हैं। यानी जब हमारे पास दो बुक होंगी उनको क्या बोलेंगे, इन दोनों बुकों को सम संख्याएं होंगी दो, इनकी काउंटिंग। वहीं ये जब चार पुस्तकें होंगी इनको सम संख्याएं के बोलेंगे चार, यानी जो काउंटिंग नंबर आएंगे हमारे चार वो हो गए हमारे सम संख्याएं। नेक्स्ट आती है हमारा त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्याएं किनको बोलते हैं या ट्रायंगुलर नंबर किसको बोलते हैं। तो ये होती हैं हमारे जैसे 1 1 3 6 10 15। ये त्रिभुजाकार संख्या इस तरह से चलते जाती हैं। तो इनका परिभाषा या डिफिनीशन समझे तो किसको बोलेंगे त्रिभुजाकार संख्या। जब हम लोग इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज जो होती है हमारी, हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं। तो मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, यानी तीन जिनकी भुजाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये तीन भुजाएं हैं इसको, और जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी या सेम लंबाई या लेंथ की होंगी तो उनको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो समबाहु त्रिभुज में जब हम इसको बिंदु के तौर पे दर्शाएं तो जितने भी हमारे बिंदु होते हैं वो लगभग हर जगह बराबर होते हैं। जैसे ये देखें तो ये 3 हो गए, इधर 3 हो गए, इधर 3 हो गए, ये 3 हो गया। तो इस तरह से देखें तो ये क्या कहलाएंगी, त्रिभुजाकार संख्याएं। नेक्स्ट हमारा आता है बिरहाक संख्याएं। बिरहाक संख्याएं किसको बोलते हैं, जैसे 1 2 3 5 8 13 और 21। ऐसे बिरहाक संख्याएं उनको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 1 में 1 को ऐड करें तो 2 प्राप्त होगा। ठीक, 2 में 3 को ऐड करें तो 5, 5 में 3 को ऐड करें तो 8, 8 में 5 को ऐड करें तो 13, 13 में 8 को ऐड करें तो 21। इस तरह की जो संख्या पैटर्न होती है उनको बिरहाक संख्याएं बोला जाता है। यदि किसी बच्चे को बिरहाक संख्याओं का इंग्लिश में मीनिंग पता हो तो जरूर स्पष्ट करेंगे या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जैसे 2 का घात का अगर देखें तो 2 के यदि पावर इस पर 0 रखें तो इसका वैल्यू 1 यानी मान 1 आता है। वैसे ही 2 के पावर 1 रखें तो 2 आएगा, यानी 2 को 0 से 2 का पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू 1। वैसे ही 2 का पावर 1 करें यानी 2 से मल्टीप्लाई करें 1 तो 2 आएगा। वैसे ही 4 होता है तो जिसको देखें 2 का पावर 2 होगा, यानी 2 बार इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आता है। ठीक उसी प्रकार अगर 8 का देखें तो 2 का 3 बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आता है। तो इसकी डिफिनीशन की बात करें तो 0 1 2 3, तो इस तरह के इसको हम लोग घात बोलते हैं या घात या घातांक बोलते हैं। नेक्स्ट है यदि इनको संख्याओं के
सीक्वेंस जो होते हैं, अनुक्रम होते हैं, उनके बीच में संबंध को देखेंगे, जिनकी मदद से हम लोग बड़ी गणनाएं कर पाते हैं, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। तो अगर यदि हम विषम संख्याओं को जोड़ों को देखें तो किस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट हमारा होगा, मान लीजिए कि एक है तो ये तो एक ही रहेगा, क्योंकि एक विषम संख्या, वो इसमें क्या ही जोड़ेंगे, शुरुआती लेटर हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट हमारा एक के बाद 3 आती है हमारी विषम संख्या है, तो इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 4। वैसे ही 1 3, नेक्स्ट 3 विषम संख्याओं को जोड़ें तो 9 प्राप्त होगा। वैसे ही इसमें नेक्स्ट 4 विषम संख्याओं को जोड़ें टोटल तो कितने प्राप्त होंगी, 16। तो इस प्रकार का सीक्वेंस देखेंगे कि हम लोग दो और नंबर्स को जोड़ते हैं तो एक इवन नंबर यानी सम संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर 3 और नंबर को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें और नंबर ही प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार अगर 4 विषम संख्याओं को जोड़ें तो ये हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है, यानी 2 के मल्टीप्लाई में 2 विषम संख्याओं को जोड़ें तो ये हमें हमेशा इवन नंबर यानी सम संख्याएं प्राप्त होगी। अगर इसको वर्गाकार बिंदु के तौर पर प्रदर्शित करें तो किस तरह से हो सकता है, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक वर्गाकार बिंदु ग्रिड में देखें तो विषम संख्याओं को कैसे बांटा जा सकता है। तो वर्गाकार बिंदु ग्रिड किससे देखते हैं, इस तरह से हमारी वर्गाकार होती हैं, ग्रिड होती हैं, इनको बोलते हैं वर्गाकार ग्रिड। यदि मान लीजिए यहाँ पर एक है विषम संख्या है एक, फिर ये इसको देखें तो 2 इधर हो गए। ठीक इसी प्रकार अगर देखें तो 3 विषम संख्याएं ऊपर हो गई, फिर इनको देखें तो 3 विषम संख्याएं इस साइड से हो गई 3 और इधर से भी 3, इधर ये 2 फिर इधर ये 2। इस तरह से देखें ये 3 हमारी विषम संख्याओं का हो गया ग्रिड, और ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 विषम संख्याओं का ग्रिड, ये होगा एक संख्याओं का ग्रिड। इस तरह से हम लोग इसको ग्रिड में बांट सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।